बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, मैं इस वक्त किसी मोहनजोदड़ो या किसी सहराई इलाके में मौजूद नहीं हूं। मैं इस वक्त लाहौर की एक मेन शाहरा इचरा बाज़ार के करीब मौजूद हूँ और ये रेडी वाला बाज़ार कहलाता है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए 137 अरब रुपए की खतीर रकम जारी की गई है, मगर वो रकम कहाँ गई है आज इन शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैसे कहाँ पर लगे हैं। मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि जूं की तू है। यहाँ पर गलियों में सीवरेज पाइपलाइन भी डालने की कुछ शिकायत मिली है कि यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डाले गए, टफ टाइल लगाई गई है। और जबकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो गटरों के ढक्कन रखे गए हैं उन ढक्कनों के ऊपर वासा लिखा हुआ है, जबकि जब टेंडर होता है, जब इसकी बिड होती है, जब ठेकेदार काम उठाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो ढक्कन खुद खरीद कर लगाए। अगर टेंडर हुआ तो फिर ढक्कन वासा ने क्यों दिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जहां पर गटरों के ढक्कन रखे गए हैं वहां पर नीचे फाउंडेशन नहीं बनाई गई। अब जरा ये तो है ही, अब मैं जरा थोड़ा सा अपने नाज़रीन को इस तरफ भी ये रुख दिखा दूं कि ये तकरीबन अरसा 1.5 साल से पाइप जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जबकि इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम देखते हैं कि यहाँ पर शहर लाहौर में एक पीरा फोर्स भी कायम की गई है। बाजार के हालात बड़े अच्छे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं हो रही, लोग गुजर रहे हैं। मगर इस चौक का जिम्मेदार कौन है? क्या पीरा की आंखों से ये रोड नहीं गुजरा? क्या वासा इंतजामिया की आंखों से ये रोड नहीं गुजरा? क्या MCL ने इसे नहीं देखा? क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इसे नहीं देखा? मैं और आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रहने वाले शहरी देख रहे हैं। और ये पाइप एक दो नहीं है, काफी बड़ी तादाद में ये पाइप यहाँ पर मौजूद है। लग रहा है हुकूमत ने नशइयों के लिए कुछ सेफ्टी का इंतजाम कर दिया ताकि नशई जो है वो इसमें बैठ के आराम से सूटे लगा सके। और ये चिचरा का जो मेन बाजार है, हजारों की तादाद में यहाँ पर खवातीन पहुंचती हैं और अंधेरे में रात को यहाँ पर कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। गड़े भी पड़ चुके हैं, मेरे कैमरामैन शहीन बाबा आपको दिखाएं तो ये गड़े भी पड़ चुके हैं और यहाँ से गुजरने का रास्ता जो है वो भी यहाँ पर शहरियों को जो है वो नहीं मिल रहा। आपको बताएं कि 137 अरब की कहानी है और ये भी खत्म नहीं हुई और पंजाब हुकूमत ने 292 अरब रुपए की मजीद मंजूरी भी दे दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो पैसे दिए गए हैं तो वो कहाँ गए हैं, कहाँ पर लगे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये पैसा शहरियों का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है। अगर ये दुरुस्त सिमत में खर्च नहीं हो रहा तो फिर ये हालात आपके सामने ऐसे ही रहेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अहले इलाका की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो इस गंद की वजह से बहुत परेशान है। कहा यह जा रहा है कि ये मलबा वासा इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर फेंका गया है और गुज़श्ता 1.5 साल गुजरने के बावजूद जो है वो यहाँ पर सफाई के इंतजाम नहीं किए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम सर? चाचा मनीर के अंदर मैनू। चाचा साहब, ये बताएं जरा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ये पीरा फोर्स वाले ने अंदरों पटाया सारा सामान। अच्छा जी। वो कह के गया दुकानदारों के मैं चुका देंगे। लो जी 3 महीने हो गए इतने का इतने पिया है पाइप। तुम दस रहे हो 1.5 साल तो पे पैप 1.5 साल तो पाया जरा अंदरों चुका के जरा समान जाना थोड़े लोगों ने तड़ाए ने ना कि इतने किट भी ना लगे, वो चुका के बटा के उन्होंने इतने सटाया। तो उस तो बाद उन्होंने कहा जी असं चुका देंगे। अफसर ने क्या पीरा बोर्ड के अफसर ने हूँ पीरा बोर्ड के अफसर किसी का डाला बाहर पिया हो, जब कुर्सी बहन वाली बाहर पई हो 5000 जुर्माना है, उन्होंने 5000 जुर्माना नहीं तो इतों फड़ लेने, इतों फड़ के बिच बांधे। ये क्या तरीकेकार है? ये देखिए, ये फोर्स पीरा फोर्स इसलिए बनाई गई है कि शहरियों को सुबह 20 बंदे भर के गए ने, कोई सब्जियां का किसी का डाला या टोकरी बाहर पई लैके गए ने सारे। उथे 20 बंदे भर्ती कर गड्डी ले तो निकल गए ने बकरियां की तरह। बैठने की भी जगह नहीं थी है, खड़े होकर बिल्कुल फंस के जैसे पुलिस वैन में लेके जाते हैं ना वैसे वो भर के लगे हैं। और मेरी दुकानियां फ्रिजा सारिया अंदर पईयां अपनी धूत च मालकां दी धूत च पईयां। वो कहंदे जी इत्थों भी बिजनेस नहीं कर सकते, ओपन बिजनेस नहीं कर सकते। देख लो थोड़ा मालकां दी धूत च पईयां ने। वो भी कहंदे यहाँ पर आपको अपने नाज़रीन को एक अहम मालूमात फराहम करते चलें कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग मुल्कें कौमें रहती हैं, बसती हैं, आबाद होती हैं, वहाँ पर ऑपरेशन से पहले कम अज कम उन शहरियों के लिए मुनासिब बंदोबस्त जो है वो उनके लिए इंतजामात भी किए जाते हैं। शहर लाहौर में परिंदा मार्केट को भी गिराया गया और उस पर कई हमें इतलात मिली हैं कि वहाँ पर कई जो जानवर थे वो भी मलबे के नीचे आके जो है वो भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। मगर उन दुकानदारों के लिए उसका नेमुल बदल कोई नहीं बनाया गया। पीरा फोर्स ऑपरेशन कर रही है, तजावजात को खत्म कर रही है, मगर ये गरीब कहाँ जाए? ये तो पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं, इनका कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है आगे। बंदोबस्त की डरते हैं अपनी इज्जत बचाने की खातर असी चुप करके दुकान अपने छड़ के साइड से हो गया। हाली सारा कुछ अंदर पिया, दुकान देख लो भावें सारा कुछ अंदर पिया। कहते जी ए तेरे छड़ लगे, जो छड्डां की बारी आएगी, जो LDA सानू या कारपोरेशन कहेगी वो भी ला देंगे।
पर सानू अपनी इज्जत बचानी मुश्किल पैदा हो रही है। अज मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का वर्कर हाँ, ना मैं गवर्नर नूं कह सकदा, ना मैं सदर नूं कह सकदा। ये बस ये किसी चीज़ नूं नहीं जानते। वो कहते CM दे आर्डर ने, CM दे आर्डर ने, CM दे आर्डर। और सानू आर्डरां नाल की करना चाहती है? इस इलाके जित के गए ने तो साढ़े वास्ते की कीता है? ढेर लाए ने साढ़े वास्ते, बीमारियां साढ़े घर ने, घर साडा है, बीमारियां रूड़ियां। मैं 60 साल की रूड़ी इतों पहले चुकाई है, किसी ने नहीं चुकी। 60 साल की रूड़ी चुकाई है पैसे। नून लीग ते खिदमत कर दी है आवाम दी, तुसीं कहंदे पए कूड़ा सुट के। कूड़ा नहीं देखी है, सर कूड़ा नहीं देखी है। पूरे बाजार का मत्था जरा डैमेज कर दिता है। लोगों ने अपने अपने अंदर हो गए दिया कि पीरा फोर्स ने काम की किया है। ये ना बाजार का अहम कॉर्नर है, जो रेडी वाला चौक है ना, ये अहम चौक है। ये मेन बाजार अंदर जा रहा है, ठीक है। ये डेली बेसिस पे 2-3 लोग इस खड्डे में गिरते हैं, जिनको हमने खुद निकाला है। अपनी मदद आपके तहत काम कराए जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि 137 अरब रुपए कहाँ गए। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा इंतजामिया को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 137 अरब रुपए जारी किए गए, मगर लोग यहाँ पर अपनी जेब से काम कर। जो सीमेंट इन्होंने इस्तेमाल किया ना, जो इधर रोड बनाया, सबसे घटिया तरीन सीमेंट था। जो रेत थी वो भी सबसे हल्की तरीन रेत थी। और इन्होंने बिल्कुल ही समझ लें कि नॉर्मल हाइट की सड़क बनाई है, जो बनाई है। ये 1 साल में इस सड़क की तबाही आप खुद देखेंगे। 1 साल बाद आगे प्रोग्राम करेंगे, आपको खुद नजर आएगी। इन्होंने नाज़रीन आपको बताएं, इससे पहले इसी फिरोजपुर रोड के करीब ही यहाँ पर बाइकर लेन बनाई गई थी, जो पहली बारिश के बाद जो है वो खत्म हो गई थी। तो लग ये रहा है जैसे ये भी बारिश के बाद हमारा कारोबार फना हो गया है। हम लाख रुपया सेल करने वाले बंदे इस टाइम 18-20 हज़ार रुपए सेल पे आ गए हैं। और मजीद अगर ये ऐसे ही रहा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फोर्स का जो बुनियादी मकसद है वो तो ये है कि तजावजात का खात्मा करें और शहर लाहौर का जो हुसन है उसको बरकरार रखा जाए। मगर ये भाई भी शिकायत करें, इससे अलावा भी हमें शिकायत मिली है कि अगर आपकी कुर्सी भी बाहर पड़ी है तो 5000 रुपए जो है वो फाइन भी है, लेकिन अगर आप कुछ लेन देन कर लेते हैं तो फिर मामला जो है वो तय पा जाए। मामला के साथ ये देखिए, बिजली की तारें जो एक खतरे का बायस है। ये 36 बार वापटा वालों को हमने कंप्लेन की है, ये तारें टूटी हुई है बीच में से। इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। पीरा नूं दे दिए मेरा जिम्मेदारी। हाँ जी, पीरा ने देनी चाहिए जिम्मेदारी। ये पीरा सही करा दे। किन्ने चुकाना है तो गंद? ये पीरा ही चुकाएगी। पीरा कह के गया उन्होंने अफसर के असि चुकावांगे ते पीरा ही चुकाए। एक तरफ बाजार में ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ चौक में लाके गंद फेंक दे। 3 इनका ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई है। जो इस घर में 5-6 घर के सदस्य है ना, वो बंदा रोड पे आ गया। एक दुकानदार कम से कम 10-10 लाख का कर्जई हो गया, जबकि पीरा फोर्स आई है। लोग परेशान हैं। इनको चाहिए लोगों को कारोबार करने दें। तो ठीक है, तजावजात हैं, मगर इनको कोई रद्द अमल हमें कोई बेहतर हल नहीं। गल करना चाहना ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਤਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਲਵਾਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ रेड़ियाँ वो मॉडल रेडियां है ना, जी मॉडल सर, उनके एडवांस भी हैं 2-2 लाख रुपया। रोड का पब्लिक उसका कुछ नहीं है, वो खुद ही बंदे मिले। रोड का पब्लिक प्रॉपर्टी है ना फुटपाथ। ये मिले जुले कोई नहीं है। ये जो फोर्स निकली है ना, ये वाम की हिफाजत के लिए निकली है। कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन बेहतर होने से ये मकसद है कोई गरीब व्यक्ति ना होता है, वो बेचारा रेडी के बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसको ये चाहिए कि थोड़ा सा ना उनके लिए खुसूसी तामन करें, और मुसलमान के नाते होते हुए। एक मिनट मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा रेडी वाला है जो बहुत बड़ा सौदागर है? सारे मजदूर हैं, तो हम ये कैसे? मेरे कहने का मकसद है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास जगह है थोड़ी सी। किसी के पास भी नहीं है। मेरी लगने की तो लाहौर में बात तो सुने ना। जैसे ये ट्रांसफार्म है, इसको कोई गाड़ी नहीं गुजरती, गाड़ी को कोई मसला नहीं है, चलने फिरने वाले को मसला नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी राहत करें। जो ज़्यादा बाहर आए हुए हैं उन्होंने तो खुद पीछे कर लिया है। देखिए, कानून तो सबके लिए एक जैसा है। हाँ जी। रेडी अगर आपने कारोबार करना है तो फिर आप रेडी छोड़ें, कहीं दुकान किराए पे लें और उसके ऊपर अपना कारोबार करें। अच्छा, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको हुकूमत ने फुटपाथ के ऊपर रेडियां लगवा दी हैं, मॉडल रेडियां हैं, वो आप लें और अपना कारोबार करें। ये तो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उनके लिए सहूलत के लिए ये जगह दी है और रेडी लगा रहे हैं वो। लिहाजा मेरे कहने का मकसद है, मुल्क में बेहतरी आई है। ये जो बदमाश है, ये जो गुंडा है, ये जो वारागर्द, ये कवरिंग हो गई है। लिहाजा ये भी जो थड़े वाले हैं, ये बाजार वाले बदमाश तो पकड़े गए, गुंडे भी पकड़े गए, सरकारी अफसरों को कौन पकड़ेगा जिन्होंने ये गंद? मेरी बात नहीं पकड़ सकता। मेरी बात नहीं, इनके लिए भी कोई फोर्स बनाए। मैं बना आपने बड़ी खूबसूरत बात की है
बदमाश कम हो गए हैं, गुंडे पकड़े गए हैं और खवातीन को कोई नहीं छेड़ता, नेफे में पिस्तौल चल जाता है। ठीक है जी, अच्छा हो गया। इन्हों ने नेफे च भी पिस्तौल चलाई है, इन्होंने की करिए? इनके लिए ये करें, देखे ना, एक टाप ठेकेदार को करते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, अब उसका ठेका यहाँ तक खत्म हो गया, अब उनको चाहिए ना उनको पेमेंट दें। ठेकेदार तो यहाँ पर एडवांस पेमेंट लेके चले गए थे। मेरी बात सुनिए, ठेकेदार से बात, पूरे इकबाल टाउन में जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं, रहमत ट्रेडर्स है, न्याज ट्रेडर्स है और 2-3 कंपनीज हैं, वो सारे पैसे एडवांस ले गए हैं और भागे हैं। लेकिन वो जो भाग गए हैं उनको पकड़े, लेकिन जो ये काम है ना, ये तो क्लियर करवाएं किसी और को। ये तो आप लोगों ने इस पे बात कर रही है ना, आप बनाएं या ना बनाएं, प्लीज इस कचरे को उठवाएं जो हमारे लिए मामलात खराब है। आज सुबह 7 बजे मैंने खुद एक नया रक्षा जो है उसको मैं वाजे देता रहा, वो नहीं रुका, वो इसके बीच में आके गिरा, बीच में लेडीज बैठी हुई थी, बच्चे थे, उनको बाहर निकाला है। बात ये है कि इस रोड को क्लियर होना चाहिए, चाहे सड़क बने या ना बने। पैप चौके ले जाना ना बनाना, पैप चौके दे मलबा चौके ले ਇਹ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ गवर्नमेंट ने पाया गंद, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ गवर्नमेंट ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਭਾਣੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਨੇ बारिश होती है ना। छोटी सी बात, अगर आप भी बड़ी अच्छी बातें करेंगी, मैं इनसे ही सवाल ले लेता हूँ। भाईजान ये जरा मुझे थोड़ा बता दें कि हम गंद डालें, हम रेडी बाहर निकालें, हम अड्डा बाहर निकालें, पीरा फड़ लेंदी है, चुक लेंदी है, इन्हों कौन फड़ेगा? इन्हों गंद पाया मेरा अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह वाल आलिका व सहाबिका सैयद या हबीबल्लाह। अल्लाह दी मदद इन्हां दे नाल होवे, मेरे नबी पाक दी दुआवां इन्हां दे नाल होण ते यह काम अपना मुकम्मल करन, लिहाजा इन्हूं अल्लाह मियां तौफीक देवे। लेकिन कोशिश इन्हां दी पूरी है, बहुत अच्छी हुकूमत है, बहुत अच्छा काम करा रही है, लिहाजा जो मसाइल है भी ना इन्हू भी जरा क्लीयर कर देने, इन्हों तक साडी रिक्वेस्ट है। पिछले दियां मुतअद्दिद गलियां इन्होंने पुट्टियां ने, उत्थे काम कोई नहीं हो रहा और कई जगह ते ठेकेदार नस गए ने, कई जगह ते मटीरियल सही इस्तेमाल नहीं होया। गवर्नमेंट बिल्कुल घटिया तो चाहती है कि काम अच्छे होन, लेकिन अगो अफसर करना ही नहीं चाह रहे। सर उनके ऊपर बंदे छोड़े, हर टीम का एक मैनेजर होता है, अगर कोई भी मतलब के ऑफिस है या कोई भी, उसके ऊपर एक मैनेजर होता है जो उसको हेड करता है। दुनिया में ऐसे ठीक है ना, और इनके जो बंदे हैं ना वो खुद ही आके इधर डील करते हैं, वीडियो शीडियो बना के चले जाते हैं, काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये काम हमने थोड़ी करवाना है, हम इतने अमीर होते तो इनको रोते कि ये बनाए आगे, इनको इनका ही काम है, ये इन्होंने नहीं करना है। हम टैक्स लेते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, माचिस का भी टैक्स दे रहे हैं, टॉफी लेते हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, तो इनको चाहिए कि इस टैक्स लेते हैं तो ये रोड भी क्लियर करे। जो काम है ना, ये जो पहले मरियम साहब ने ये MPMN को मुलव्वज़ नहीं किया था, डायरेक्ट ठेकेदार भेजे थे तो वो काम कर रहे। अब जो माशाल्लाह इधर का MPMN है ना, मतलब खोखर साहब, उनको कॉल करें, ये जो इलाका उनके ये जो आ रहे हैं UC, उनका नाम ले गए, ये UC का काम मुकम्मल करें। इधर आए थे सारे, मियाँ नुमान साहब, ये मतलब खोखर साहब, वान साहब, और ये मोल देख गए, सारा मौका देख गए हैं, लिहाजा इनको MPA को फ़ोन करें। ये सड़क लंबा काम है, हाँ जी, एक दिन का 2 घंटे का काम है। एक ट्रॉली आए, एक को क्रेन आए तो उसको उठा के इधर इफ्तिताह हुआ, पूरी स्लेट लगा के नक्शे के ऊपर वीडियो शीडियो बनी, इधर तस्वीरें उतरी। ठीक है, इधर इछरे का एक भी दुकानदार इनके साथ नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, और ये इधर आके खुद ही अपने बंदे जो साथ लाए थे क्लैपिंग क्लूपिंग करके शाड़े माड़े लेकर चले गए। मेन चीज़ है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा मसला तो हल किया जाए, हमें रोड क्लियर चाहिए, हमारे कारोबार रोजगार बंद है, हमें क्लियर करें। अगर ऑपरेशन करिए तो फिर बिला तफरीक ऑपरेशन करें ना। पीरा को मना नहीं करते, करें ऑपरेशन, वो सही कर रहे हैं, मगर इतना तो अख्तियारात 3 फुट की सरकारी इजाज़त होती है, अगर इस टाइम वो नहीं दे रहे तो उनकी हेडिक है। मगर ये है कि आप दुकानदार को तमीज़ से इज्जत से तो बुलाएं, ये तू तड़ा करते हैं, फिर कहते हैं अगले दुकानदार को कहते हैं तू बदमाशी कर रहे हैं, इधर से पकड़ते हैं, ये इधर से पूरे इछरे के दुकानदारों को उठा के लगे हैं, हमारे इधर दूध वाले के लड़के को उठा के लगे हैं। तहजीब जो है उसका भी जरूरी है रखना। कानून ये नहीं कहता किसी को भी कि आप कानून को हाथ में लें, और किसी भी शहरी को जो आम शहरी है उसको आप गिरेबान से पकड़ें या उसको आप घड़ीस के जो है वो डाले में डालें, ये तो कहीं का कानून नहीं है ना, और ना ही ये कानून में चीजें शामिल हैं। अब पीरा को ट्रेनिंग किसने दी है, ये तो आप लोग ही बेहतर जानते हैं कि किसने इसको ट्रेनिंग दी है। भाईजान, ये पीरा फोर्स जो है वो कॉलर से पकड़ के लोगों को अंदर फेंक रही है डॉलों में, ये इनका काम नहीं है। जो ताजर है ना, मुस्लिम लीग नून को ताजर वोट करता है, ठीक है, और नून लीग का काम है कि ताजर के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत 2-4 फुट की जगह उसको दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर ये पेरिस बनाना है, सबसे पहले यहाँ से गुर्बत ख़त्म की जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, तो फिर मरीम नवाज़ के हम साथ हैं। ठीक है, वो वज़ीर आला अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहने का मकसद है कि दुकानदार को आगे ओए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। दुकानदार की कोई इज्जत है, ताजर है हाँ वो ताजर है। अब पिछले दिनों एक ताज बाजार का मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार था। हाँ, एक बाजार का सदर था, उसने कुरान पे हलफ दिया कि मेरे ताजरों ने पीरा पे हमला नहीं किया। पीरा ने जाके उनके बंदों पे हम उनके पर्चे दिए जाके, उस बंदे ने कसम कुरान पाक पे हाथ रख के खाई कि हमारे किसी ताजर ने पीरा पे हमला नहीं किया। और यहाँ पे भी यही होता है, ओए बंद करन, ओए पीछे कर, ये कोई तमीज़ थोड़ी है। मरियम नवाज को चाहिए कि पीरा फोर्स को थोड़ी तमीज़ भी सिखाए। कारपोरेशन भी पहले ऑपरेशन करती रही है, लेकिन थोड़ा बहुत नरमी लहजा नरम रखे। इनको अवाम के साथ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए। और मरियम नवाज को चाहिए कि इनके जो डाले पे या मोटरसाइकिलों पे बाइक्स पे बंदे फिरते हैं, उनको थोड़ी तमीज़ लाजमी सिखाए। नाज़रीन, ट्रेनिंग जो है वो पीरा फोर्स की बहुत जरूरी है। कार्रवाई आप करें, सामान भी उठाएं, बंदों पर पर्चे भी दें, उनको अपने साथ भी ले जाएं, लेकिन तमीज के दायरे में जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी शहरी जो है वो उनकी इज्जत पहले, बाकी काम बाद में। ये मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसकी जिम्मेदारी है तो ये पैरा फोर्स तो सीसीडी से भी आगे गुजर गई है। सीसीडी तो उनको मारी जो नशा बेच रहे हैं या कत्ल कर रहे हैं, तो ये तो उनसे ज़्यादा बुरी गिरफ्तारी करते हैं और लोगों को घसीटते दुकानों से लेके जाते हैं। ये दुकानदार की इज्जत तो नहीं है। तो माजी में नाज़रीन हमने चोरों और डाकुओं के साथ भी होते नहीं देखा। हालांकि इस मुल्क में बड़े बड़े चोर डाकू गुजरे हैं, कुछ ऐसे चोर डाकू भी हैं जिन्होंने हुकूमतें भी संभाली रखी, लेकिन उनको भी कभी गिरे बांधने को चाहिए कि आगे बल्दियाती इलेक्शन है पंजाब में, ठीक है, और बल्दियाती इलेक्शन तभी कामयाब होता है जब यूनियंस, बाजार, ताजर आपके साथ हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद ताजर बरादरी की यहाँ पर मौजूद है और सरापा एहतजाज है। पीरा फोर्स के खिलाफ जो है वो कहा जा रहा है कि पीरा फोर्स अपनी कार्रवाई जरूर करे, मगर हमारी इज्जत और नफ्स का भी जो है वो ख्याल रखा जाए। इज्जत नफ्स वजीर आला मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, हमारा भाई मुस्लिम लीग नून का है और ख़ास बंदा है इनका। कहने का मकसद है कि मैडम को चाहिए इस पे नोटिस लेके इनको मना किया जाए कि ताजरों के साथ तमीज़ से पेश आए, बदतमीजी से पेश ना आए साथ भी। और अगर एक कोई शख्स रेडी लगाकर अपना रिस्के हलाल कमा रहा है, चाहे वो सड़क पे ही खड़ा है, चाहे उसके पास 5 से 10 हज़ार रुपए का सामान है, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स तो मजरूर नहीं होनी चाहिए। इससे पहले उसको पूरा राइट है। इससे पहले नाज़रीन MCL वाले भी ऑपरेशन करते थे, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन वाले, तो वो आते जरूर थे, सामान उठा के इज्जत से साइड पे रखते थे, रेडी उठा के डाले में डाली और ले गए, मगर वो अब दुकानदारों को ज़दोकोब नहीं करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी करते थे कि उनका जो कंडा जिसके साथ वो वजन करते तराजू, वो भी उठा के ले जाते थे, मगर हमने कभी सुना नहीं कि उन्होंने खड़े होकर किसी को चपेड़े मारी हो। या उस दिन तो वेपन दी है भाई, इनको वेपन दिए हैं। कल मैं सब्जी मंडी गया हूँ, उधर भी थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ये बनाने के CCD बना दी, पीरा फोर्स बना दी, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। कुछ होता है ये बताएं? लोगों ने प्यार करना चाहिए। पाकिस्तान में गुरबत बड़ी है, गुरबत बड़ी थे बनाई जा रहे हैं, नवी तो नवी टीम बनाई जा रहे हैं, गुरबत नहीं होनी की होना है भाई। अज तो 3 महीने पहले इतने डिगन लगे सी, छह चली गई सी, इन्हों कढ़िया वे तो किसी और को निकालने के लिए आया हूँ, खुद गिर गया हूँ। जिम्मेदार है सी, दसो पहले की कीता? कुछ भी नहीं कीता। रशके वाले जलालत बेचारे सारी दिहाड़ी इत्ते खलो कदी ओदी गाल पुलिस वाला आंदा, वो गाल कट दिंदा, इधरों कमेटी वाले आंदे, वो गाल कट दिंदे ने, पीरा पोस्ट आंदी, वो गाल कट दी। डिपार्टमेंट दिन में चेक कर। मैं सुबह 4 बंदों को डील कर चुका हूँ खुद, बजर के दुकानदार। क्या आपका? सर ये जनरल स्टोर है हमारा, अवामी जनरल स्टोर के नाम से। सुबह फर्स्ट टाइम 7 बजे वो आए हैं फूड अथॉरिटी वाले, उन्होंने कहा जी आपका लाइसेंस फीस पे नहीं हुई। मैंने फीस 3 साल हो गए, हर साल पे करता हूँ, इनका पेपर ही नहीं नया आता, पहली बात ये। फिर आ गया वापडा वाला, कहता है जी आपका बिल पे नहीं हुआ। मैंने कहा हमारा जबकि दुकान बनाई थी, बिल हमने छोड़ा ही नहीं है। बिल की उसको दिखाई, वो चला गया। तीसरे नंबर पे आए हैं पीरा फोर्स वाले, उन्होंने सुबह आते साथ पहले वीडियो बनाई, उन्होंने कहा एक भी सामान मुझे बाहर नजर आया ना तो मैं तेन चौक के डाले च मारना ही, तेरे को 1 घंटा है गई। ये तमीज का दायरा है इनका। इन्होंने कहा तेरे को 1 घंटा है गई, चुकला नहीं था ही तेन चौक के लाइया नहीं। मैंने उनके आने से पहले मेरी चाहे दुकान की वीडियो बना ले, दिखा दे उनको, मैंने सारा सामान उठा दिया। और अब आगे मुझे पता क्या कह रहा है, फ्रीजर कोठी के अंदर पड़े हैं दीवार के, वो कह रहा है इसको भी उठा दो। और सर हमारा कामला है ना, इनकी जरा खिंचाई लाजमी होनी चाहिए, ये बिल्कुल नाकस है। पहली बात तो है लाइट जाती है सुबह 7 बजे, पीर वाले दिन शाम दोपहर को 3-4 बजे आती है। पानी रात सारी नहीं आया, सुबह पानी कैसे भरेंगे, लाइट ही नहीं आ रही, पानी ही नहीं आता। इधर सुबह की लाइट गई है, कल भी गई है, कल आई है 5 बजे। पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। 9 महीने पुटी रही सड़क, 9 महीने पुटी रही, दुकानदार दुकाना छड़ के चले गए। 9 महीने
ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ करनी है, वो भी नहीं हुई। ਹੁਣ हो गया इस बात को, शुरू करनी जी, वो भी नहीं होनी, तुसी भी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੇ ਆ। और ये हमारा बड़ा मसला है सर। कारोबार 37 अरब के फंड आए हैं। बाजार का जो जनरल सेक्रेटरी है ना, डालने हैं बाजार का जनरल सेक्रेटरी उस दिन उसके साथ आगे इन्होंने बदतमीजी की, फिर डाले ले आए, ऐसे उसको पकड़ा है जैसे वो दहशतगर्द नहीं होता, बेचबाओ उसको भरे मजमे में कह रहे माफी मांग। एक बाजार का जनरल सेक्रेटरी, उससे आप रोड पे माफी मंगवाएंगे? ये ताजर की इज्जत और वैल्यू रहेगी। हालांकि मियां नवाज शरीफ के दौर में ताजर की इज्जत थी और वैल्यू थी, और मियां नवाज शरीफ ताजर के साथ चलता था। और मरियम नवाज को चाहिए थोड़ी मेहरबानी, मियां नवाज शरीफ से ही कुछ सीख ले कि ताजर उसके साथ होते हैं तो वो पंजाब में कामयाब होता है मियां नवाज शरीफ। अगर ताजर सारे खिलाफ हो जाएंगे तो मरियम नवाज बताएं कि किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, जब ताजर ही सारे खिलाफ करे पिएंगे। हाल है इस वक्त इचना बाजार की छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुश आमदीद करेंगे। शहर लाहौर में वासा इंतजामिया की जानिब से जो तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, शहरी उसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, काम नामुकम्मल हैं। और एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाने वाला मटीरियल है वो भी नाकिस है। अगर टेंडर उठाया गया, बिड ली गई, काम लिया गया, ठेकेदार की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर मटीरियल भी सही इस्तेमाल करता। यहाँ पर इन्फोर्समेंट की शिकायत भी हैं शहरियों को। शहरी ये कहते हैं कि पीरा फोर्स कार्रवाई तो करती है मगर दुकानदारों के खिलाफ। लेकिन अगर इस रोड पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाइप जो है वो बड़े बड़े जो है वासा इंतजामिया की जानिब से रखे गए हैं। तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया, वो नहीं उठाए जा रहे। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भजन ऑपरेशन तो हो रहे हैं सारे, मगर ये यहाँ से उठाए नहीं जा रहे। पाइप वगैरह तो वैसे पड़े हुए। भाई इतने जो पैप वगैरह जो कोई भी नहीं चुकता, सारा गंद इतने कम तो कम कुछ साल 1.5 साल हो गया जी गंद पिया। उतो आते नहीं है, हरन मारते नहीं, और दुकाना अंदर करो, रक्शे वाले चलो साइड से करो, असी कितने चले जाना। जो आपकी हदूद है उसमें तो आप रह के कारोबार करें, अगर आप बाहर आएंगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक ब्लॉक हो। बाहर हो गई नहीं, असी वेख लो हमारा जो हम इधर ही खड़े करते हैं, शुरू से ही इधर रिक्शे खड़े करते हैं। रैशी इतों अच्छा ये बताएं, जब ये पाइप अच्छा 1.5 साल से पड़े, किसी को शिकायत आप लोगों ने जमा कराई है? की कोई एहतजाज किया इसके बाद? किसी कोई चक्कर ही नहीं होया, तो आया कोई चक्कर ही नहीं, कोई बंदा नहीं आता ना। ये पाइप ऐसे ही पड़े? हाँ जी, हाँ जी, हिसाब से फिर क्यों पाइप पे मुके नहीं काम कोई शुरू ही नहीं होया। बड़े पाइप आज पे अगे शुरू ही नहीं होया काम, और टोटल ही रखे बैग। चलो सूफी साहब कब से पड़े हुए, क्या नाम है आपका? तकरीबन मेरा हाल कहता साल ही हो चलिया ते गंद पिया नूं। तो क्या आप पीरा तो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये नजर नहीं आया? ऑपरेशन ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਦ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਛਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, बिल आ रहे हैं क्या टाइम ना क्या ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲ 200-300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। नहीं हूं नहीं हूं कट्ठे 1200-1500 रुपया बिल ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਅਸਰਾ ਵੀ ਚਲੇ, ਕਦੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਹਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ। 15 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਐਡੇ ਕੁ ਜਹਲ ਲੋਕ ਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ।
मुंशी हस्पताल शनाख्ती कार्ड तो नाज़रीन शनाख्ती कार्ड की जो सहूलत है वो आम शहरी के लिए अगर फ्री भी हो जाए, क्योंकि दीगर ममालिक में भी शनाख्ती कार्ड की जो सहूलत है वो फ्री दी जा रही। माजी में भी एक हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड जो था, लोकल शनाख्ती कार्ड जिसकी मुद्दत म्याद 1 महीने के अंदर तैयार होकर लोगों के घरों में पहुंचता था, वो मुफ्त में मिलता था। बिल्कुल मिलता सी। मैं अज भी कहना मैं मुफ्त मिलता, मैं अपने शनाख्ती कार्ड मुफ्त बनवाया है मैं। हाँ थोड़ी देर की गल है, ਜਦੋਂ ਦੇ लोग आए ने साडा अब हो गया वे ना, सानू नौकरी लभदी है, सानू नौकरी किसी ने की देनी, चिट्टे साडे वाल आ गए ने, ਅਸੀਂ बहुत परेशान है। साढ़े को कपड़े जोगे पैसे नहीं है, साढ़े को जुत्तियां टुटियां होईयां ने साडियां। हुकूमत ने लाहौर वास्ते स्पेशली 137 अरब रुपए का बजट दिता है कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ हुकूमत ने कोई फायदा नहीं दिता ना, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। घर का किस तरह हिसाब गुजारा हो गया? ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਵੇ, ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਨੇ, उतो साड़ी पेंशन भी नहीं तेन दे रहा है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सर? रज़ाक सर। रज़ाक भाई कैसे देख रहे हैं हालात? सर ये 1.5 साल से हो गया, इसी तरह ही देख रहे हैं। जो हालात जो है ना मजीद और ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है, गैस जो है वो घरों में नहीं आ रही है। ठीक है, मजीद और परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा, चंद साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 10 से 15 साल पहले, तो हमारे घरों में हमारी जो बहनें, बेटियां, माएँ हैं, वो घर में सुई गैस जलाकर कुछ कपड़े भी सर्दियों में सुखा लेती थी। तो अब आप तस्वर कर सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल हो जाएगा? सर ये जो है ना तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं, इस तरह का माहौल है था। लेकिन अब जो आगे हुआ है ना, ये रात को जो है ना 3 बजे 4 बजे गैस आती है, सुबह 6 बजे फिर चली जाती है। तो हमको इस तरह की परेशानी मिल रही है, तो हम किधर जाएं? हम क्यों ऐसे हो रहा है? गैस नाज़रीन, गैस एक कुदरती ज़खायर है, ये बिजली की तरह नहीं है। पानी और गैस ये कुदरती ज़खायर है और ये कुदरत की एक नेमत है जो प्लांट्स के जरिए हमारे घरों तक जो है वो पहुंचती है। समझ ये नहीं आ रही कि क्या गैस के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है, ये क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं? सर ये किस तरह कर रहे हैं, ये हमें इस तरह का कोई मामला नजर ही नहीं आ रहे हैं कि जो ठीक मजीद हो, लेकिन ये और बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे लिए मामला। ये हम क्या फिर कैसे रज़ाक भाई, जब गैस नहीं आती फिर आप क्या करते हैं? तो हम तो जारी बात है बजट मजदूर हैं, तो जारी बात है कि हमने तो बच्चों को खिलाना ही खिलाना है भाई। एलपीजी जो हमने इस्तेमाल करनी है, वो भी 300 रुपए किलो गैस जो हो गई है, वो भी हम इस। अच्छा रज़ाक भाई, आपको लगता नहीं है कि ये सुई गैस वाले जो हैं ये एलपीजी वालों से मिले हुए हैं कि गैस नहीं आएगी तो आप जाके एलपीजी डलवाएंगे? तो बजट आपको लगता है ऐसे? कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो मिले सकता। हुए आपस में बजट इसी तरह ही है, तो 350 रुपए किलो, 300 रुपए खास तौर पे जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो, जब नाश्ता करने का टाइम हो, उस टाइम गैस चली जाती है, उस टाइम चली जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो उस दुरानिये में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब नाश्ते का टाइम है, लंच का टाइम है, जब खवातीन ने घर में उम्र खारादानी करनी है, उस वक्त जो है वो गैस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। तो भजन ये हमारे लिए तो मामला तो और बढ़ते जा रहे हैं। ये कम से कम तो ये मलबा जो है ये तो चुकवाएं, ये जो हमारा रोड है ये तो क्लियर करवाएं। हमारा रिक्शा ड्राइवर है, हम इधर से मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करके घर नहीं जाएंगे तो हम बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम तो पीसते जाते हैं। इस तरह हमारा तो सारी दिहाड़ी में 1000 रुपया पकड़ना मुश्किल हुआ है। उसमें गैस भी डलवानी है, बच्चों का खर्चा पूरा करना है, रिक्शों का खर्चा पूरा करना है। हम तो दिहाड़ीदार है, रिक्शा को हमारी गाड़ी टूट गई है इनकी वजह से, ये सारा मलबा उठाते नहीं है, हमारे इधर रिक्शे लगते नहीं। सड़कें खराब नहीं है, वो आगे जाके देखें जरा, मस्जिद के आगे इतना गंद डला ना, 1 साल हो गया, वैसे का वैसे ही है। ताजिर बरादरी यहाँ पर सरापा एहतजाज नजर आती है और ये बुजुर्ग शहरी हैं, इन्होंने मुझे एक पर्ची दी है। सर्विस हॉस्पिटल आउटडोर में सोशल हेल्थ डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर पर 225 नंबर कमरा में। कितने चक्कर लगाए हैं बाबा जी? मैं नवा, मैनू 8 साल हो गए ने, मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे मुंडे का ही नहीं बनन दिया यार। उसकी वजह क्या है? कोई इतराज लगा? मजदूर की वजह। मजदूर के लिए तो नाज़रीन हुकूमत ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया था कि मजदूरों को जो है वो घर बैठे महाना वजीफा भी मिलेगा, तो शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा? इस तरह तो मैं कह दिया वा, मैं इधर भी गया था एमए कॉलेज, उतो भी हो गया, मुंशी हस्पतालों मैं होके आया, सर्विस हस्पतालों मेरा बनता नहीं। आखिर मैनू यह पर्ची किसी ने दी है कि तू उत्ते जा तो तेरा काम नहीं ना होंदा, तो मैनू आन के दस। मैं पर्ची लादी लैके फड़ना पाया वा, मेरे को इन्ने पैसे नहीं है मैं किराया खर्च के चला जावा, मैं तुर नहीं सकता, मैं थोड़ा सफर करके आया वा।
इन्ना सफर कोई करके मैंने इस उम्र च विखावे तो सही। पाइपों की वजह से आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा साथ खड़ा है और ट्रैफिक ब्लॉक है, सारी रास्ता सारा बंद है और ये पाइपों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ताजर बरादरी का हुकूमत से ये मुतालबा है कि ऑपरेशन करना है तो बिला तफरीक करें, हम दुकानदारों के लिए वबाले जान ना बने। ये जो रोड पर तजावजात पड़ी हैं जो कि सरकारी इमलाक हैं, इसको भी रिमूव करें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर वासा इंतजामिया की जानिब से जो तरक्याती काम कराए गए हैं उसका भी आप देख सकते हैं कि ये अभी हाल ही में होने वाले काम जो है वो बैठ रहे हैं। और एक गड़ा जहाँ पर ये पहाड़ बना हुआ है रॉ मटेरियल का, वहाँ पर गड़ा भी पड़ चुका है और अक्सर रिक्शा ड्राइवर्स और जो लोग लोकल यहाँ पर सफर करते हैं वो सब यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो पाइप्स की मौजूद है। मेरा कैमरामैन शहीन बाबा आपको दिखा रहा है और ये गारमेंट्स वालों ने अपना यूजी गारमेंट्स भी इस पे लिख लिया है। एक ताजर बरादरी की अहम शख्सियत हमारे साथ और मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ये कोई असरअंदाज हो रहे हैं कारोबार पे कि नहीं? बहुत ज्यादा। कब से पड़े हैं? 3-4 महीने हो चले। तो क्यों नहीं आ रहे उठाने के लिए? वो कह रहे ठेकेदार भाग गया। भाग गया ठेकेदार? भाग गया। पैसे दे के इन्हों ला के हथ कमीशन दे के कश्मीर दे के वहां गया, कमीशन दे के निकल गया। आपको इन पाइपों के रहमो करम पे छोड़ गए यहाँ। हाँ, हम तो कह रहे ब्राय फ्रोहल पैप लेके। ये बड़ी अहम सूरत हाल है सर, आपने जाना नहीं। नाज़रीन ये देखें, बड़ी अहम सूरत हाल है कि ये पाइप पड़े हैं और ये इस प्लाजा का फ्रंट है। तो अब आप अंदाजा करें कि इस प्लाजे का जो फ्रंट है वो आधा तो इन पाइप्स ने रोक लिया है और जो रही सही कसर थी वो आप पीछे दिखेंगे तो ये वो पाइप पड़े जिन्होंने आधी सड़क रोक ली है और इसको कोई उठाने नहीं आ रहा। भाई ये क्या कहते हैं, पाइप क्यों रखे हैं यहाँ पर? क्यों डालने हैं? पीछे डाल दे, मेरे 3-4 महीने हो गए, कोई भी नहीं आ रहा। जो पूछे करो तो फिर गवर्नमेंट हुकूमती नुमाइंदा है आपके पास? कोई नहीं आया, कोई नहीं। कारोबार ठप है? ठप है, सब देख लो, सब बैठे हैं। टैक्स जमा करा रहे हैं? हर चीज जमा हो रही है। बिल दे रहे हैं? हर चीज, पानी का बिल दे रहे हैं। ये सूरत हाल है। नाज़रीन एक और शहरी, अस्सलाम वालेकुम, नाम से? मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर भाई, ये पाइप पड़े हुए हैं यहाँ पर और पाइप पड़े 5-6 माह हो गए हैं, ऐसे पड़े हुए। कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देते हैं, लेकिन 6 माह हो गया है, इधर कोई ख्याल नहीं कर रहा। ये जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त आते हैं वोट लेने के लिए और इस तरह मिलते हैं जैसे ना पता नहीं कब की रिश्तेदारी छूटी हुई है। तो जब ये काम होते हैं ना उस वक्त फिर कोई भी नहीं इधर आता, आके पूछ रहे भी क्या आप कैसे कारोबार कर रहे हैं, आपका क्या मसला है। ये तब नहीं आते, जब भी आते हैं इलेक्शन। सरकार मतलब सरकार आपस में कुछ करे तो उसकी कोई पकड़ नहीं। आम आदमी, आम शहरी अगर बाहर फटा भी निकाले तो उसकी पकड़ है। अब ये देखें, आधी सड़क रुक गई है यहाँ पर, देखें आधी सड़क रुक गई है ना आपकी। तो ये पीरा यहाँ से नहीं गुजरती? पीरा गुजरती है, रोज गुजरती है, आंखें बंद करके गुजर जाती। जो और कोई पैप के अलावा कोई होता है ना उसको ना उस पर जुर्माना कर। वजनी ज्यादा है इसलिए फिर काउंटर भी इस तरह के बना ले आप लोग? बस पता नहीं, लगता तो यही है कि सीमेंट के काउंटर बना ले। हाँ जी, ना जाए। बस गरीब आम को ना ये पीस रहे हैं, ये नहीं देखते, ख्याल करते कि अगर रिलीफ देना तो फिर पता चले ना आम को कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। बस वो बार बार का दिखा देते कि ये हमने सड़कें बना दी है, खाली है। हालांकि हमने नून लीग को वोट दिया है, हर चीज़ की है। मियाँ साहब, इरफान साहब MP है, उनको तक पैगाम पहुँचाया है कि खुदारा ये 6 माह हो गए, इसको कुछ करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, ये पाइप पड़े हुए हैं, सड़क सारी ब्लॉक है। हाँ जी। कोई पूछने वाला नहीं है? हाँ जी, ये अंदर हमारी देखो 1 महीने का 8,000 रुपया बिल आया। गैस तो आती नहीं है, लेकिन बिल मेरा कैमरामैन शहीन बाबा आपको दिखाए तो एक ये सर कमर्शियल बिल है या घर का है? घर का बिल है। नाज़रीन अगर आप देख सकें तो ये 8,000 रुपया बिल मसूल हुआ है। गैस सिर्फ उस वक्त नहीं आती जब आपने नाश्ता करना होता है, उस वक्त भी नहीं आती जब आपने दोपहर की खानी है, रात की खानी कोई नहीं। सुबह टाइम ही रश्का निकल जाए बाहर, रश्का बिल रश्का पूरा कैसे पूरा 40 रुपए बिल मसूल हुआ है। डोमेस्टिक कनेक्शन है इनका नाज़रीन। और ये मोहल्ला जो है वो शरीफपुरे का ये बिल है, मेन बाजार इछरा। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिलों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, भाईजान सहूलियत कोई नहीं है। हाँ जी। तो क्या पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, बस देख लें, परेशानी देख रहे हैं, खुशहाली कोई नहीं देख रहे हम। अवाम तो वो हुकूमत चेंज हुई है, हमने कहा था शायद कोई खुशहाली आएगी, लेकिन नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम ही बनी हुई है। टाइट है, बहुत ही ज्यादा टाइट है।
आगे कैसे देख रहे हैं? ये हमें परेशान करने के लिए पीरा फोर्स बनाई हुई है, ये काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं बनाई हुई कि ये पैप वगैरह उठाए। ये बुनियादी जिम्मेदारी तो ये पीरा की है, इस रोड को क्लियर करना, इस रोड दुकानों को क्लियर नहीं करना, तमाम रोड्स को क्लियर करना। इसको जो क्लियर नहीं कर रहे, बाकी सारा क्लियर कर रहे हैं। अब कभी दुकानदारों को परेशान, कभी रेडी वाले को, कभी किसी को। और मेन परेशानी तो ये है जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। मेन परेशानी है, मैं अपने नाजरीन को जरा थोड़ा सा वाजिया दिखा दूं। यहाँ पर आधी सड़क के ऊपर पाइप मौजूद हैं और आधी सड़क जो है वो चल रही है, और ये गुज़श्ता 6 माह से यहाँ पर यही सूरत हाल है। सवाल ये है कि अगर इन पाइपों की जरूरत नहीं है और अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होना था या ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया है, तो इन दुकानदारों का क्या कसूर है? ये कसूर तो वासा इंतजामिया का है, ये कसूर तो उन अफसरान का है जिन्होंने उस ठेकेदार से कमीशन वसूल की है और उसके बाद इन पाइपों को इन लोग शहरियों के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया है। अगर इन पाइप्स की जरूरत नहीं है, यहाँ के अहले इलाका का, यहाँ के ताजर बरादरी का ये खुला पैगाम है पंजाब हुकूमत को, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर इन पाइप्स की जरूरत नहीं है तो इनको यहाँ से रिमूव करा दें। जिस तरह पीरा फोर्स हमारी दुकानों के आगे से तजावजात खत्म कराती है, तो ये भी तजावजात के जुमरे में आता है। ये नहीं है कि सरकारी माल अगर पड़ा हुआ है तो वहाँ उसकी वजह से किसी आम शहरी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं है। हुकूमत बिल्कुल इसकी रिस्पॉन्सिबल है। शहरियों का ये मुतालबा है कि अगर पाइप की जरूरत नहीं है तो यहाँ से रिमूव करवाएं, और अगर इसकी जरूरत है तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर खुदाई कराकर यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो उसको बेहतर किया जा सके। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन शहीन बाबा को इस एपिसोड से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।